हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे बउआ, वो था आपका पाइप टंकी। तो वो पाइप और टंकी के बारे में डिटेल डिस्कशन आगे जब आपको वर्क और टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वो उसी से रिलेटेड चैप्टर है। यहाँ एक देखिए एक नया टॉपिक शुरू किए हैं, परसेंटेज। और ये भाग 1 होने वाला है, एकदम बेसिक लेवल से आप लोग को समझाया जाएगा। और ये जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है वो है ना, उसमें काफ़ी अधिक क्वेश्चन रहता है परसेंटेज से। बिना परसेंटेज के कोई एग्जाम है ही नहीं ऐसा, है ना, जो आपको निकल जाएगा। तो परसेंटेज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। हर एक चैप्टर में इसका ज़रूरत है। जो भी चैप्टर पढ़िएगा उसमें परसेंटेज आपको आना निश्चित है। तो परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा ध्यान से और एकदम बेसिक लेवल से इसको समझिएगा, ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो पाए। आज थ्योरी को समझाने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड है ना हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पेन पेपर आप लेके बैठ जाइए, और इसमें क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। आप लोग पीसीएम एजुकेशन सेंटर पे हैं, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कीजिए इसको, और यहाँ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है, जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ समझिए, सबसे पहले परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिए। परसेंटेज अगर आप लिखना चाहते हैं, थ्योरी अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर परसेंटेज जो आप लिखते हो बउआ, तो परसेंटेज में इस तरह से 2 डॉट नहीं हम लोग देते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। परसेंटेज में नियम के अनुसार आपको थोड़ा बात ये समझनी है कि यदि परसेंटेज आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा सा गोल और यहाँ थोड़ा सा गोल, इस तरह से गोल करके लिखा जाता है। ये हुआ आपका परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ होता है 1/100, इस तरह से 1/100 लिख दीजिए, परसेंटेज का अर्थ है। कहीं भी अगर आपको परसेंटेज नजर आए ना तो कुछ मत करना है, परसेंटेज का स्थान पे 1/100 कर देना है। परसेंटेज का स्थान पे कितना करना है बउआ, 1/100। जैसे सर, तो परसेंटेज का स्थान पे 1/100 करने का अर्थ जरा समझिए इसमें क्या कर रहे हैं। जिससे मान लीजिए आपको ये कहा जाता है 100% है, तो 100% का मतलब क्या, तो 100 तो यहाँ तो 100 का 100 लिख दिए हैं, और इसमें जुड़ा हुआ है सर परसेंटेज। तो परसेंटेज मतलब बटा में 100 जाएगा। परसेंटेज का मतलब तो कहें कि 1/100 इसको करना है ना। परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100। जैसे ये समझो, यहाँ 100 का 100 तो लिख दिए हैं, ठीक है। और परसेंटेज का अर्थ क्या है, तो गुना में कर देना है 1/100 ऐसे। तो 100 से 100 कटेगा, वैल्यू 1 आएगा। तो पूछा जाता है बुआ कि 100% में कितना होता है, तो 100% के मतलब होता है 1। 100% के मतलब कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। चलो, जैसे अगर आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको 200% कहा गया है, नहीं हमको 200% चाहिए, तो 200% का मतलब क्या रहेगा बताइए। तो 200, ध्यान दीजिएगा, 200 इंटू 1/100 ऐसे कर देना है ना। ये प्रतिशत का मतलब कितना, 1/100। तो यहाँ बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो आपका यहाँ खत्म हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो आपका वैल्यू 2 आएगा। बात क्लियर है, ये क्लियर होते जा रहा है बउआ। चलो अगला एक और देखो, इससे आपको और थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि मतलब प्रतिशत क्या होता है। जिससे मान लीजिए आपको ये कहा गया कि नहीं हमको 1200% है ना, कितना है, तो 1200% है। 1200% आपको दिया गया है। तो 1200% का मतलब क्या है, तो पहले तो 1200 को 1200 आप लिखिएगा, इंटू में प्रतिशत मतलब 1/100। प्रतिशत मतलब कितना हुआ, 1/100। अब क्या कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हम लोग को कर लेना है। तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो आपका वैल्यू कितना बचेगा, 12। बात क्लियर है। एक चीज़ यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। अच्छा एक और देखिए, उससे आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एक और छोटा सा सिचुएशन देखिए, आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। थ्योरी आपको समझाने वाले हैं। 1800% है वो, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। अब कैसे लिखोगे, तो यहाँ लिख देंगे सर 1800, और प्रतिशत के मतलब होता है 1/100। तो ऐसे कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कट जाएगा आपका। तो बचा कितना, तब बउआ यहाँ पर 18 बच गया है। देखो इसका अर्थ आगे आपको समझाते हैं क्या है, ये वास्तविकता क्या है, या इसको और शॉर्ट में इतना बिना लिखे आप कैसे बना सकते हो, शॉर्ट में कैसे बना सकते हो। एक बात ध्यान रखना, प्रतिशत जब आएगा ना बउआ तो 2 जीरो लेके जाएगा, है ना। प्रतिशत जब आएगा तो 2 जीरो लेके जाएगा। बताइए प्रतिशत का अर्थ आपको क्या समझाए थे, 1/100। आपको इतना समझाया गया, इतना आपको समझाए थे। मतलब प्रतिशत के मतलब ये है कि बटा में 100 जाएगा। तो बटा में 100 जाने का मतलब ये जब भी रहेगा ऊपर वाला फैक्टर में से 2 जीरो को काटता है, ये 2 जीरो को काटता है ना। 2 जीरो को, है ना, क्या करेगा, कैंसिल करेगा। जैसे आप ऐसे समझिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको ये कह रहे हैं कि 1200%, तो 1200 अब प्रतिशत लिखल है, मतलब प्रतिशत के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, 1/100 लिखेंगे। तो प्रतिशत के स्थान पे आप 1/100 लिख दिए हैं, ऐसे लिख दिए हैं 1/100 गुना में। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि जब भी प्रतिशत हटेगा बउआ, तो 2 जीरो लेके जाएगा, 2 जीरो को ही हटा देता है, 2 जीरो हटाता है। तो एक अर्थ आप इसको ध्यान रखिएगा, जब भी कभी प्रतिशत आए ना, तो जब भी वो हटेगा, प्रतिशत को हटाओगे,
प्रतिशत को रिमूव करेंगे, हम लोग हटाएंगे तो 2 जीरो लेकर जाता है। अर्थ क्या है जी समझिए। इसको और आसानी से हम लोग कैसे बना सकते हैं, जैसे ये समझिए, जिसे यहाँ पर कह रहे थे 1200%, तो जब प्रतिशत जाएगा ना वो प्रतिशत जब हटाओगे तो ऊपर से 2 जीरो लेके जाएगा, ऊपर से 2 जीरो लेके जाएगा, ठीक है, ऊपर से कितना 2 जीरो लेके, तो ये प्रतिशत जब हटेगा ना तो यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर से थोड़ा सा देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया कि 13,000 ऐसे दिया है ना, तो और इसमें 13,000% कहा है, इसका मतलब जब प्रतिशत हटेगा यहाँ से वो प्रतिशत हटाओगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा और बचेगा 130 आपका। बात क्लियर हो रहा है। अब प्रतिशत उस तरह से नहीं बनाना है कि बटा में 100 करो इसके बाद 100 करो, जिससे पीछे हम लोग कर रहे थे, तो ध्यान दीजिए पीछे, यहाँ देखिए पीछे इस तरह से क्वेश्चन जिससे 200% हम लोग बनाए हैं, तो इतना आपको लिखे की इतना जरूरत नहीं है, इसमें इतना सारा आपको लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल तरीका से बताइए 200% है, तब प्रतिशत हटेगा ना बुआ तो 2 जीरो लेके जाएगा, दोनों खत्म हो गया, बचा आपका आंसर कितना 2, तो 2 देखिए यहाँ पर है ना। मान लीजिए 100% है तो कुछ नहीं करना है, जब प्रतिशत आपका हटेगा ना बुआ तो 2 जीरो लेके जाएगा, बचा कितना 1, तो 1 आपका आंसर हो गया है। जब भी इस तरह की कभी क्वेश्चन आपको सोल्व करना हो, प्रतिशत हटाने की बात रहे ना, तो प्रतिशत हटाने के लिए इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे अब इसको आप है ना आसान से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि 1800% है, तो आपको क्या कीजिएगा बताइए, कुछ नहीं करना है, बस प्रतिशत हटा 2 जीरो खत्म, 18 आंसर आपका आ गया। ठीक है ना, अब इसमें तो कोई आपको दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है कि 2500% है, बताइए क्या कीजिए, 2500% है, बस क्वेश्चन देखिए 2500% और प्रतिशत के साथ 2 जीरो खत्म कर दो, 25 आपका आंसर हो गया है, 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ बुआ, तो सीधे प्रतिशत का अर्थ ये कहना है कि प्रतिशत कहने का ये अर्थ है कि जब भी वो हटेगा प्रतिशत तो 2 जीरो आपको हटा ना, खुद तो जाएगा ही, अकेला के बाद 2 जीरो को लेके जाएगा, अकेले नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो 2 जीरो लेके जाएगा। बात क्लियर हो रहा है, जब भी जाएगा तो 2 जीरो, एकदम बेसिक है, अगर ये सब सीख जाइएगा तो एकदम क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी से बनेगा, है ना। अच्छा, ये तो बात हुआ कि सर अगर 2 जीरो रहेगा तब ना 2 जीरो को लेके जाएगा, जैसे 2 जीरो क्वेश्चन में रहेगा, यहाँ हम लोग ये कह रहे हैं कि 34,000 है, मान लीजिए इस तरह से दिया है आपको, इस तरह से, ठीक है, और 34,000% दिया है आपको, तो ये एक बात बताइए 34,000% दिया है तो इसमें तो 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो प्रतिशत लेके जाएगा, आपको 340 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर जहाँ मान लीजिए कि 2 जीरो नहीं है, आपको ये दिया गया कि केवल 340 दिया है प्रतिशत, इसमें तो 2 जीरो है नहीं, तो जब 2 जीरो ना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, 2 जीरो रहेगा तो 2 जीरो अपना लेके जाएगा साथ है, लेकिन अगर ना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए न रहे तो वही ट्रेडिशनल मेथड का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या दिया है 340%, तो 340, अब प्रतिशत है तो प्रतिशत कहने का मतलब 1/100, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, 1 जीरो कटेगा, यहाँ 17 दूना 34 कट जाएगा, अब है ना 2 से 5 दूना 10 कटेगा, तो यहाँ आपका आंसर 17 कितना आ जाएगा बउआ, 17/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17/5 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर हो रहा है। चलिए, जैसे आप ऐसे समझिए 75% आपको कहा है, नहीं या 7500% कहा है, तब 7500%, बस ये तो काम हो गया, अब खुद प्रतिशत जाएगा 2 जीरो लेके जाएगा, तो बचा आपका कितना 75। लेकिन केवल 75% कहा जाता, आप कैसे निकालिएगा बताइए, केवल ये कहा जाए कि नहीं हमको 75% चाहिए, केवल 75%, तो क्या करेंगे बताइए, 75 का 75 लिख दिए हैं, इंटू में प्रतिशत है तो 1/, कितना कर देंगे 100 करेंगे। अब काटिए 25 से, 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो 3/4 आपका हो गया है, 3/4 है। बात क्लियर है। तो देखिए जहाँ 2 जीरो हटे के चांस रहे वहाँ आसानी से हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपका 2 जीरो हटता है बउआ, वहाँ पर आप 2 जीरो आसानी से हटाओ ना, क्या इसमें दिक्कत है। यहाँ देखो जहाँ पर 2 जीरो आपको हट रहा है वहाँ पर 2 जीरो हटाने में आपको क्या परेशानी है, इसमें 2 जीरो हटा लेंगे। लेकिन जहाँ पर अगर 2 जीरो हटे के चांस ना रहता है वो, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसमें 75%, इसमें 2 जीरो है ही नहीं, तो कैसे हटेगा, तो ना हटेगा तो बटा में 100 कर देंगे, प्रतिशत का अर्थ क्लियर है। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गया होगा। चलो, तो अब यहाँ पर एक बात और समझिए आप, है ना, जिसे आप कुछ पहले बना लीजिए, अगर दिक्कत है पहले कुछ क्वेश्चन कर लो इसमें। जिसे 45% दिया है, तो 45% बताइए, इसमें तो 2 जीरो नहीं है, तो आराम से सोल्व करो, तब 45 गुने 1/100 कर देंगे, है ना, आराम से इसको सोल्व करेंगे। 5 से काटेंगे, 5 से काटिए तो 9×5 = 45, अब 5 से काटिए तो 20 बार में कटेगा, 20×5 = 100, तो 9/20 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। क्या इसमें दिक्कत है आपको, 9/20 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो।
यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया 30%, बताइए कैसे सोल्व कीजिएगा। तो 30% है तो 30 गुने 1/100 कर देना है। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर तो कैंसिल हो गया, आप नहीं कट रहा था, 3/10 हो गया। इसमें 2 जीरो अगर रहता तो 2 जीरो अपने साथ ही लेके जाता, लेकिन 2 जीरो नहीं है तो नहीं है, तो इस तरह से 1/100 लिखो, उसके बाद आप सोल्व कीजिए। बात क्लियर है। चलिए प्रतिशत में यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है 95% है, बताइए कैसे सोल्व कीजिए। 95%, 95% है तो बताइए आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा 95% को। चलिए इसमें तो 2 जीरो है ही नहीं, तो न है तो क्या करेंगे बउआ, 95 का 95 लिखेंगे, अब प्रतिशत मतलब 1/100, 5 से काटो इसको, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 19 पचे 95, अब 5 से काटिए 20, कितना आ जाएगा बहू, 19/20 आपका आंसर हो जाएगा। 19 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा आपको 19/20। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा एक बात और आपको समझना है, यहाँ पर समझिए क्या कर रहे हैं। कभी कभी बउआ क्वेश्चन में आपको का दिया रहता है ना। कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन में आपको का दिया रहता है, तो का अर्थ क्या है बउआ, तो का अर्थ होता है क्या, गुना। का अर्थ आप बचपन से ही पढ़े हैं कि गुना होता है। कभी कभी इसका अर्थ आपको भाग भी नजर आएगा, तो आगे आपको डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको भाग रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए नॉर्मल क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, का अर्थ क्या होता है बउआ, गुना होता है। का अर्थ क्या रहेगा, गुना रहेगा। जैसे आप यहाँ समझिए का अर्थ जो गुना यहाँ पर है उसका अर्थ समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा गया है, ध्यान देना, 200 का 40%, ऐसे आपको दिया है, इसको सोल्व करने के लिए कहता है कि 200 का 40% कितना होगा, है ना। क्वेश्चन क्या है बउआ, 200 का 40%। आप कैसे इसको सोल्व कीजिएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। 200 का 40% हल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले तो 200 का 200 लिख दीजिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट तरीका ही बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए। का के मतलब गुना होता है, तो गुना लिखे हैं, 40 है, प्रतिशत है, तब प्रतिशत मतलब गुना में 1/100 कर देना है। क्लियर है। देखो 200 का बउआ 200 यहाँ लिख दिए हैं, का है तो का के अर्थ होता है गुना, जो यहाँ लिखे हैं आपको, ठीक है, एक का अर्थ गुना लिख दिए हैं। अब आइए इसके बाद क्या है, का अर्थ गुना लिखे हैं, 40 का 40 लिखे हैं, और प्रतिशत यहाँ दिया है, देख लीजिए प्रतिशत है, तो प्रतिशत मतलब 1/100 यहाँ देखिए लिखा गया है, 1/100। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, 1/100। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए एक जीरो यहाँ है, दो जीरो, और 2 जीरो आप कहीं से काट लीजिए, 2 जीरो काट लिए, यहाँ बचा 40, और 40 में 2 से गुना करेंगे तो 40 दूना 80, 80 में 1 से गुना कीजिए तो 80 ही रह जाएगा। तो यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा बउआ, ये आपका आंसर 80 हो जाएगा। बात क्लियर है। एक तो अर्थ ही हो गया, है ना, एक तरीका से इस तरह से आप बना लिए हैं। अच्छा एक और तरीका से पहले, हाँ इस तरह का और कुछ क्वेश्चन पहले कर लीजिए, उससे फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और शॉर्ट तरीका देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है, ध्यान देना, है ना, 1200 का 12%, अब कैसे निकालिएगा, बताइए। 1200 का 12% निकालना है। का के अर्थ क्या होता है, अभी समझा रहे थे बउआ, गुना होता है। तो का अर्थ यदि गुना है तो आप कैसे इसको सोल्व कीजिएगा, बताइए। का अर्थ तो गुना होता है, तो यहाँ लिख दिए हैं पहले 1200 का 12 का मतलब गुना लिखे हैं, का के स्थान पर गुना लिख दिए हैं, 12% मतलब 1/100 कर दिए हैं। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा बउआ। अब यहाँ 12, यहाँ पर 12 है, तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो बर 44 से, आपको पता है कितना आ जाएगा, 144 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। का वाला क्वेश्चन आपको बनेगा, है ना, एकदम आसानी से बन जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा आप समझिए, का वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बात और आपको इसमें समझना है। का यदि दिया है तो यहाँ तो गुना होता है, एकदम ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि का अर्थ गुना ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें क्या वो कह रहे हैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं बउआ। लोग हो गया है लगता है। चलो इसको सोल्व करने के लिए ये कह रहे थे कि यदि आप इसको हल करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ 200 है और का 40% है, तो यहाँ 200 है, यहाँ पर का है, का मतलब गुना, 40% है, 40% मतलब प्रतिशत जब हटेगा बउआ तो 2 जीरो लेके जाएगा, तो डायरेक्ट 40 दूना 80 इसका आंसर नहीं लिख दीजिएगा, डायरेक्ट भी तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, 40 दूना 80, डायरेक्ट इसका आंसर लिखिएगा। जैसे देखिए आप क्वेश्चन समझिए इसे, तब आपको अच्छा से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन समझने का प्रयास आप कीजिए। जैसे कि इस तरह से आपको कह रहे थे
जैसे मान लो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया है 200 है ना का 40%। चलिए इसको शॉर्ट में सोल्व करने का आपको तरीका समझा रहे थे। यहाँ का है तो का मीन्स गुना होता है। तो सबसे पहले प्रतिशत का अर्थ तो आपको समझाए हैं। प्रतिशत का अर्थ तो आपको ये समझाया गया है ना बुआ कि प्रतिशत मतलब जब हटेगा तो 2 जीरो, जब चांस हो तो 2 जीरो हटाओ, ये प्रतिशत खत्म है, 2 जीरो खत्म। तो यहाँ बताओ 40 दूना कितना हो गया बुआ 80। चूंकि का के मतलब गुना होता है तो जब 2 में यहाँ 40 से गुना हम लोग करेंगे तो 40 दूना 80 आपका आंसर आ जाएगा। जिसे फिर से आप समझिए, अगर आपसे ये कहता है बुआ 360, ध्यान दीजिए 360 का 20%, इस तरह से आपको दिया गया। बताइए सबसे पहले प्रतिशत के मतलब 2 जीरो हटेगा तो कैसे 2 जीरो कौन सा हटेगा, तो 1 जीरो यहाँ है 1 जीरो यहाँ है, दोनों खत्म हो गया। 36 है, यहाँ का मतलब गुना था, 36 में 2 से गुना करो तो 36 दूना 72, आपको डायरेक्ट आंसर आएगा, कहीं कुछ लिखे की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में ही इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ये कहा गया है कि 180 का 90%, 180 का 90% कितना होगा बताइए। तो 180 का 90%, प्रतिशत मतलब 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से खत्म करो, 2 जीरो खत्म हो गया। का मीन्स गुना होता है। तो बताइए अगर 18 नमा 62 से होता है ना 162, गुना कर दीजिए दोनों को, 162 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है 320 का यहाँ दिया गया है बउआ 20%। चलिए 320 का 20% कितना आ जाएगा। चलिए प्रतिशत जब हटेगा तो 2 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा। 32 में 2 से गुना करो है ना, तो 32 में 2 से गुना करेंगे तो 32 दूना 64, 64 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन अगर नहीं करता तो बटा में हम लोग करते हैं, भी आपको पता है। जैसे मान लीजिए आपको ना कटे बोला 2 जीरो वाला ना रहे, तब 25 का 60%, यहाँ तो 2 जीरो नहीं है और यहाँ 2 जीरो हटेगा भी नहीं। अब क्या कीजिएगा, किस प्रकार से इसको सॉल्व कीजिएगा। 25 का 60%, तो चलिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100 कर देना है। तो यहाँ 25 तो हो गया, का मतलब गुना 60 है, बटा में 100 कर देना है ना। या जो यहाँ पर आप लिखें प्रतिशत के मतलब 1/100 होता है, तो 1/100 लिख दो। 1 जीरो से तो 1 जीरो कटेगा ना बउआ। अच्छा अब यहाँ आइए, और किस प्रकार से कटने वाला है जो थोड़ा देख लीजिए कैसे कैसे कटेगा। चलिए यहाँ समझिए क्या है। 5 से काटो तो 5 5 25 यहाँ हो जाएगा है ना, 5 बार में ये कटेगा, 5 बार में नॉमिनेटर ऊपर रहेगा, तो 5 5 25, 5 बार में ये कट गया है बउआ। और यहाँ आइए 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, आई दोनों को गुना करो तो 3 यहाँ है, 3 5 15, तो 5 3 15 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनेगा बउआ। अगर 2 जीरो, देखो यहाँ समझाना केवल ये चाह रहे हैं आपको कि जहाँ 2 जीरो हटे के चांस रहे वहाँ पर हटाओ, और ना हटे के चांस है तो बटा में 1/100 कर दो, बटा में लिख देंगे ऐसे 1/100 कर देना है। जहाँ 2 जीरो हटे के चांस रहेगा वहाँ पर तो हम लोग हटाएंगे ही, लेकिन अगर ना हटने का चांस हो तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे या बटा में 100 लिख देंगे जहाँ पर हटने का चांस नहीं रहेगा। ये बात क्लियर है। चलिए क्लियर है तो एक और क्वेश्चन देखिए 160 यहाँ दिया गया है आपको। क्वेश्चन में ये कहा गया है 160 का 12%। अगर आपको ये कहा गया 160 का 12% दिया गया है, तो जब 160 का 12%, इसमें 2 जीरो हटने का कोई चांस ही नहीं है। तो जब 2 जीरो हटने का चांस ना रहे तब क्या हम लोग किए थे बउआ। तो जब 2 जीरो हटने का चांस ना हो तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 160 का मतलब गुना 12 गुने प्रतिशत मतलब 1/100, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो इसको हल करने के लिए काटिए केवल, इसमें तो है ना काटना ही तो है, इसमें काट दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 1 जीरो से 1 जीरो तो यहाँ कट जाएगा। अब आइए 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, या यहाँ भी आप काट लीजिए तो 8 बार में कट जाएगा, 8 दूना 16। अब यहाँ पर ये बताइए, ये तो 8 बार में यहाँ कट गया है आपका, तो 12 में 8 से गुना करेंगे है ना, 12 में 8 से गुना करें तो 12 8 96 होता है, 96, नीचे 5 आपका बच जाएगा तो 96 बचे है ना, जो आपको 96 आया और बटा में आपको 5 आया डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बुआ, थोड़ा दशमलव वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। यदि बनाना चाहते हैं तो 1 2 क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हो। लो यहाँ दिया गया है 320 का, यहाँ पर दिए हैं 32%, आप खुद बना सकते हैं। इसको नहीं कटेगा बटा में करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 180 का 19%, इस सबको आप खुद सोल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन अगर है बउआ तो इसको आप खुद सोल्व कर सकते हो, बटा में केवल कर देना सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और सोल्व करना चाहते हैं तो लीजिए 1800 का 90%, इसको आप सोल्व कर सकते हो खुद। यहाँ तो डायरेक्ट ही रहता है 2 जीरो, यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है।
180 का 60%, ये सब खुद सोल्व कर सकते हो। प्रतिशत है, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 2 जीरो खत्म हो जाएगा। इसको केवल सिंपली 18 में 6 से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। कभी कभी क्या करता है बउआ, जो ध्यान दो, जिससे ये कहेगा कि 0.1 का 10% कितना होगा, है ना। दशमलव में कभी कभी आपको दिया रहता है, तो दशमलव वाले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखो थोड़ा ध्यान से समझना, दशमलव वाला क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहला तो स्थिति ये है बउआ कि दशमलव हटाने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर ये तरीका आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आराम से बन जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से दशमलव को हटाने का थोड़ा तरीका आपको समझा रहे हैं। तो समझिए क्या है, जैसे यहाँ दशमलव दिया है, क्या करो कि दशमलव हटा दो, जो बचा उसको लिख दो। तो कितना बचा है, 1 बचा है, तो 1 बटा में, देखो शुरू में 0 था, तो जब दशमलव के पहले 0 हो तो इस 0 का महत्व नहीं होता, ये आपको पता है। अब ये दशमलव के बदला 1 लिखे हैं बउआ। अब दशमलव के बदला में यहाँ 1 नहीं लिखा गया है, जो 1 ये वाला है, इस वाला 1 कौन लिखे हैं। अब क्या कीजिए, नीचे आपको क्या करना है, बटा में दशमलव के बदला में 1 नीचे लिखना है, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो दे दो। अगर आपको ऐसे रहता 0.0001 ऐसे रहता, तो दशमलव के सब 0 खत्म हो जाता, इसमें कोई 0 का कोई महत्व नहीं बचा, कितना 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ जो दशमलव दिल है बउआ, इस दशमलव के स्थान पर 1 लिखना है। अब बाद में कितना अंक है देख लीजिए, 1 2 3 4 अंक है, तो 4 वैसे 0 आपको बैठाना पड़ेगा, 4 0 बैठाइए। इस तरह से दशमलव हटता है। बात क्लियर है। तो यहाँ चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दशमलव हटाने का प्रयास करते हैं, और इसको सोल्व कैसे करेंगे जो देखिए। चलिए समझिए, इसको बउआ हल करने के लिए पहले तो इसको यहाँ 1 लिखा जाएगा, 1 बटे दशमलव का स्थान पे 1 है और 1 जीरो ऐसे दे दिए हैं। काम मतलब हो गया गुना, तो काम मीन्स गुना लिखे हैं। कितना है बउआ 10, तो 10 लिखे हैं, इनटू प्रतिशत मतलब 1/100। अब इसको जहाँ से जैसे जैसे काटता हो इसे काटो, 10 से 10 खत्म हो गया, तो 10 से 10 जब खत्म हो गया तो 1/100 आपका आंसर, जो बचा आपका आंसर हो जाएगा 1/100। बात क्लियर है, 1/100 जो है बउआ ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो जैसे यहाँ समझो, अगेन एक क्वेश्चन समझिए। दशमलव हटाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो दशमलव अगर हटाने का तरीका समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन इसी से तो आपको रहेगा, जिसे ये कहा गया है कि 0. ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया है 0.3 का 40% कितना हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, 0.3 है तो 3 बटे कितना लिख देंगे, इसको दशमलव के बदला 1 लिखेंगे, 1 जीरो बैठा देंगे, तो 3/10 आ गया। गुना में बताइए 40% है, 40 गुने प्रतिशत मतलब 1/100 ऐसे कर देना है। बात क्लियर है। यहाँ से ये देखिए खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अच्छा अब कटेगा तो काटिए, देखिए 5 बार में कट जाएगा बउआ, और 2 दूना 4, यहाँ देखो 2 से कटेगा, तो नॉमिनेटर में आपको कितना बच गया है जी देख लीजिए, तो 3 दूना 6 ऊपर बचा है, तो 6 ऊपर बच गया है, 6 तो ऊपर बचा हुआ है, तो 6 लीजिए, 3 दूना 6 ऊपर हो गया। और नीचे क्या बचेगा, देखिए 5 है यहाँ, है ना, 10 है, तो 5 में 10 से गुना करेंगे तो 50, या और अभी लगता है कटने वाला है बउआ। यहाँ 2 से देखिए, तो यहाँ ये जो 2 है, इस 2 से बउआ यहाँ देखो 5 बार में भी कट जाएगा, तो ऊपर केवल 3 बचा था, 3 बटे नीचे 5 है, 5 यहाँ था, 25 आपका हो जाएगा, 3/25 आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरह से आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई इसमें विशेष नहीं है, ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दशमलव हटाने का तरीका भी आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए दशमलव हटाना चाहते हैं, तो दशमलव हटाने के लिए आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया है 0.321 है, 5 है। अब इसमें से दशमलव हटाना चाहते हैं, तो दशमलव हटा के कैसे लिखेंगे, तो बताओ कितना इधर लिखल है, तो 3 2 1 5 लिख दिए हैं, डिवाइडेड बाय, बटा में दे दो। अच्छा ये बताओ दशमलव यहाँ पर है, तो जब दशमलव है तो दशमलव के स्थान पर 1 लिख देंगे, 1 लिख दिए हैं। अब बचा बउआ जितना उतना 0 इधर बैठा देंगे, दशमलव के स्थान पर जो दशमलव है, दशमलव का बदला आपको 1 लिखना है, अब बचा उतना आप 0 दे दीजिए। के वो बच गया है, तो 1 2 3 4, 4 गो बच्चे रहता है, 4 जीरो इसे बैठा दो, लो दशमलव आपका हट गया है। 10 है ना, दशमलव हटाने के लिए दशमलव के स्थान पे 1 देके हैं और नीचे 4 गो 0 बैठा दिए हैं। अगर नीचे 5 गो, यहाँ पर 6 रहता बउआ, तो यहाँ 6 इस तरह से पूरा लिख देते, और टोटल 2 2 4 1 5 गो अंक होता, तो 5 अंक है तो 5 गो नीचे 0 बैठाएंगे। तो इस तरह से दशमलव, है ना, दशमलव को इस तरह से हम हटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ, जिससे अगर आपसे ये कहा गया कि 0.33 का आपको दिया है 10%, कैसे सोल्व कीजिएगा, तो ये तो आ जाएगा 33/100 आ जाएगा बउआ, देख लो, है ना, सॉरी 33/100 हो जाएगा। 33 का 33 लिख दिए हैं, और दशमलव के स्थान पे 1 दिए हैं, और के 0 है बउआ 2 जीरो। क्यों 2 जीरो दिए हैं इसमें,
क्योंकि इसके दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 को 3 है तो 2 को 0 दे दिए हैं। गुना है तो यहाँ पर गुना कर दो, का है, का अर्थ गुना होता है तो गुना लिख दिए हैं। 10 गुने 1 बटे यहाँ 100 कर दो। चलो कौन कटेगा, तो यहाँ 1 0 से देखिए, 1 0 कहीं से आप काट लीजिए, 1 0 खत्म हो जाएगा। ऊपर बचा कितना, 33, तो ऊपर तो 33 आपका बच गया, तो ऊपर 33 आप लिख दीजिए। तो लीजिए ऊपर 33 आपका हो गया, बटा में नीचे आइए। 100 तो यहाँ है, तो 100 यहाँ ये हो गया है, और 1 0 यहाँ भी बचा हुआ है, तो 1 0 और बैठा दीजिए। तो 33 डिवाइडेड बाई 1000 आपका आंसर आ जाएगा। बात इसमें क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया है, दशमलव वाला भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा बउआ। तो चलिए, अगर यहाँ तक में अगर आपको दिक्कत नहीं है तो एक और क्वेश्चन जरा बना के दिखाइए। यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया गया है बउआ, लो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपको बताना है 300% का वैल्यू कितना होगा, 300% है ना, 300% आपको दिया है। तब नॉर्मल तरीका से कैसे बनाइएगा, ये प्रतिशत कहेगा मतलब 2 0 खत्म, कितना आ जाएगा आंसर बताओ, 3 है ना। अगर आपसे ये कहता है बउआ कि 1200%, मतलब क्या करेंगे बताइए, जल्दी से इसको हटा दीजिए। तो प्रतिशत जो है बउआ, यहाँ देखो 2 0 लेके जाएगा, अपना 2 0 खत्म कर देगा, बच जाएगा कितना बउआ, 12। समझ में आ रहा। तो एकदम नॉर्मल तरीका से जैसे अभी आपको समझाएं पीछे बेसिक, एकदम उसको ध्यान रखो, बेसिक भूलना नहीं आपको है। बेसिक तो एकदम आपको ध्यान ही रखना है, बेसिक भूलना नहीं है। अगला क्लास में आपको बड़ी जरूरत पड़ेगा, अगला वीडियो में एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको बनना शुरू हो जाएगा अगर बेसिक आप ध्यान रखिएगा। आपको ये कहा जाता है 1900% है बउआ। तो बताओ 1900% मतलब प्रतिशत जब हटेगा ना तो 2 0 लेके जाएगा, तो कितना आएगा बताओ, 19 आ गया। एकदम नॉर्मल सा है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। जहाँ ना हटने के चांस रहता है वहाँ क्या करते हैं सर, तो वहाँ कुछ नहीं करना है। जहाँ ना हटने का, जो अभी तक बताए हैं उसमें जहाँ ना हटने का चांस है 25% है, तो यहाँ हटने का चांस नहीं है, तो क्या करेंगे 25 और गुना में 1/100 कर देंगे। ऐसे प्रतिशत मतलब 1/100 कर देंगे, यहाँ तो 2 0 है ही नहीं, तो 25 चौके 100, 4 बार में यहाँ कट जाएगा आपका, तो 1/4 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। तो जहाँ ना हटने का चांस वहाँ काटो, बटा में 100 लिखो, 1/100 कर देना यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएगा। दशमलव भी आपको समझा दिए हैं कि यदि दशमलव से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप क्या कीजिएगा, दशमलव से रिलेटेड यदि आपको कभी क्वेश्चन मिलता है तो आप किस प्रकार से सोल्व कीजिएगा। नहीं, 0.11 का 90% कहा, आप कैसे निकालिएगा बताइए 90%। तो यहाँ दशमलव के लिए क्या करेंगे, 11 तो हो गया है, बटा में दशमलव के स्थान पे 1 देने के लिए बोले हैं, 2 अंक है तो 2 को 0 दे दो, का मतलब गुना 90, अब प्रतिशत मतलब 1/100 यहाँ कर दो, है ना। प्रतिशत मतलब क्या करेंगे बउआ, तो 1/100 ऐसे लिख देंगे। अब जो कटता है उसको काट दो, तो 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। ऊपर कितना बचा, 11 ऊपर तो 99 हो जाएगा। देख लो ऊपर आपका बचेगा कितना बउआ, 99 ऊपर बचेगा आपका, नहीं ऊपर में आपका 99 हो जाएगा, 99 ऊपर गुना कर लो, 11 है यहाँ पर और 9 यहाँ, तो 11 यहाँ हो गया। और डिवाइडेड बाय नीचे देखो 100 तो यहाँ है, 1 पर 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, तक कितना 0 हो जाएगा, 3 0, तो 1 पर 3 0 लिख दीजिए। लीजिए ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक प्रतिशत छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जो है बउआ और भी अधिक हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, पार्ट 2 में आएंगे। एकदम बेसिक सा थ्योरी आपको बताएं, इसको आपको समझना है, क्लियर है। चलिए।